अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैथमेटिकली मेथड बाय एसएम यूसुफ इनकी बुक से एक्सरसाइज 10.10 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इन क्वेश्चंस में वो कहता है सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। हमने इनिशियल वैल्यूज़ प्रॉब्लम सोल्व करनी है बाय यूजिंग, यहाँ पे आएगा बाय यूजिंग पावर सीरीज़ मेथड, पावर सीरीज़ मेथड को यूज़ करते हुए। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ दी गई हैं। इनको यूज़ करते हुए हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय यूजिंग पावर सीरीज़ मेथड सोल्व करना है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि पहले यहाँ पे ना हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं साइड पे, ठीक है। जब हमारे पास x इज़ इक्वल टू एक्स ज़ीरो दिया गया हो, जब हमें x इज़ इक्वल टू एक्स ज़ीरो दिया गया हो, तो इसका मतलब है कि ये x इधर आके x माइनस एक्स ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। जब ये वाली चीज़ हमारे पास दी गई हो तो फिर हम कहते हैं कि y किसके इक्वल होगा, समीशन n ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी सी एन, और यहाँ पे आएगा x माइनस एक्स ज़ीरो और इसकी पावर n, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू जिसके बराबर होगी, x को उसी में से माइनस करें, x में से वो चीज़ माइनस करें और उसकी पावर n हुआ करेगी। अगर मैं यहाँ पे कंडीशंस पे थोड़ा सा गौर करूँ तो ये मुझे दिया गया है y ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू ज़ीरो होगी, जब x की वैल्यू ज़ीरो होगी उस वक्त y की वैल्यू होगी 4, ठीक है। उस वक्त y की वैल्यू होगी 4। तो x की वैल्यू ज़ीरो है, तो x की वैल्यू ज़ीरो, इसका मतलब है कि x किसके बराबर है, x ज़ीरो। तो x ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो है, तो जब मैं पुट करूँगा तो इसके लिए हमारे पास y बनेगा समीशन n ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी और सी एन, और x माइनस एक्स ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। तो ये हमारे पास ज़ीरो और इसकी पावर n। या आप इसको इस तरह भी देख लें कि x माइनस ज़ीरो इधर आके ज़ीरो हो गया, तो ये हमारे पास इस वाली चीज़ की पावर n, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा y किसके इक्वल बनेगा, समीशन n ज़ीरो से इन्फिनिटी सी एन और x रेज़्ड टू पावर n। तो इसमें y को हम इसके लेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट y इज़ इक्वल टू समीशन n ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी और सी एन एक्स रेज़्ड टू पावर n। अगर y इसके इक्वल है तो यहाँ पे y डैश भी यूज़ हो रहा है, y डबल डैश भी यूज़ हो रहा है। तो जब y का डेरिवेटिव लूँगा तो ये हमारे पास बन जाएगा समीशन n ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज़्ड टू पावर n का डेरिवेटिव, पावर नीचे आई, पावर में से एक कम कर दूंगा, ठीक है। जब इसी का दोबारा डेरिवेटिव लूँगा तो y डबल डैश इक्वल आएगा समीशन n ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी, और n कॉन्स्टेंट है वैसे का वैसे ही, सी एन कॉन्स्टेंट है वैसे का वैसे ही, तो पावर नीचे आ गई, पावर में से एक कम करूंगा तो ये n माइनस टू बन जाएगा, ठीक है। तो ये y डैश y डबल डैश की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगी समीशन, यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ठीक है। ये बनेगी समीशन n ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी n माइनस वन सी एन एन एक्स रेज़्ड टू पावर n माइनस टू, और प्लस x मल्टीप्लाई बाय y डैश की वैल्यू समीशन n ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी और n सी एन एक्स रेज़्ड टू पावर n माइनस वन, और आगे प्लस टू y की वैल्यू ये है तो आ जाएगी समीशन n ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी और सी एन एक्स रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये देखें, ये हमारे पास बनेगा समीशन n ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी n माइनस वन सी एन एक्स रेज़्ड टू पावर n माइनस टू, ये चीज़ वैसे ही रही, प्लस ये जब x मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा समीशन n ज़ीरो से इन्फिनिटी n वैसे का वैसे ही, सी एन वैसे का वैसे ही, अगर x रेज़्ड टू पावर n माइनस वन है। अब जब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो इस x की पावर n माइनस वन है और इस x की पावर वन है, बेसी सेम है। जब बेसी सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी ये पावर, ठीक है। और प्लस टू मल्टीप्लाई बाय समीशन n ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी और आ जाएगा सी एन एक्स टेस्ट पावर n इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब ये प्लस वन माइनस वन से कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखें, यहाँ पे x की पावर n बन गई, यहाँ पे x की पावर n बन गई, यहाँ पे x की पावर n माइनस टू बनी है, यहाँ पे x की पावर n, यहाँ पे x की पावर n पे, यहाँ पे x की n माइनस टू। अब हम क्या करते हैं कि पावर सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो या तो इस n को मैं n माइनस टू बना दूँ ताकि तीनों सेम हो जाए, या फिर इस n माइनस टू को मैं n बना दूँ ताकि तीनों सेम हो जाए। तो इस एक वाले को मैं n बना देता हूँ। तो कैसे बनाऊंगा, तो देखें ये n माइनस टू है ना, इसको मैं n बनाना चाहता हूँ। क्या n बनाना, तो n से कैंसिल आउट हो गया, टू उधर जाकर प्लस का होगा, तो जीरो इज इक्वल टू टू। ये कभी आपस में इक्वल तो नहीं होते, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि मैं रिप्लेस करूँगा n को n बाय टू से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिप्लेस n बाय n प्लस टू से, ठीक हो गया। तो जब मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो ये हमारे पास बनेगा समीशन n प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो,
एन की जगह पे n+2 आ गया, ठीक है। और यहाँ से लेके इन्फिनिटी n की जगह पे n+2, n की जगह पे n+2 और साथ -1 है, और ये आ जाएगा c n की जगह पे n+2, और ये पावर में आ जाएगा हमारे पास n की जगह पे n+2 और साथ -2 है, और प्लस इसमें देखें तो समीशन सेम है, तो ये हमारे पास आ जाएगी समीशन n 0 से लेके इन्फिनिटी, और ये हमारे पास आ जाएगा n/cn और +2cn, और इसकी x⁻n और इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये +2 उधर जाकर -2 हो जाएगा, यानी कि n किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के इक्वल हो जाएगा, ये वाली नीचे, ठीक है। तो n किसके इक्वल हो गया, -2 के इक्वल हो गया। अब ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, देखें यहाँ भी x की पावर n बन गई, यहाँ भी x की पावर n बन गई। जब पावर सेम हो जाए तो उस वक्त हम इंडेक्स सेम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पावर दोनों की सेम हो गई है, यहाँ भी x की पावर n, यहाँ भी x की पावर n। अब हम समीशन जहाँ से स्टार्ट होगी उसको सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ ये -2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो बड़ा होता है ना उसको बनाने की कोशिश करते हैं, छोटे वाले को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो -2 है, -2 पुट करूँगा, समीशन 1 से स्टार्ट हो जाएगी, -1 से -1 पुट कर दूंगा, फिर समीशन 0 से स्टार्ट हो जाएगी, तो ये भी 0 से ये भी 0 से सेम हो जाएगा, ठीक है। तो -2 पुट करूँगा तो देखिए -2 + 2 ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी। इसी तरह प्लस जब समीशन -1 से स्टार्ट हो जाएगी, जब -1 पुट करूँगा तो ये देखिए -1 + 1 ये भी 0 हो जाएगा। जब -1 पुट करूँगा तो ये भी हमारे पास ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। बल्कि एक स्टेप में बढ़ा ही लेता हूँ, तो ये हमारे पास बनेगा समीशन n जो है -2 से इन्फिनिटी n+2, और ये बन जाएगा n+1, और ये बन जाएगा cn n+2 और x⁻n, और प्लस समीशन n 0 से लेकर इन्फिनिटी। इनमें से अगर देखो तो cn भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे n नहीं है, ये cn था, ठीक है। तो ये हमारे पास n+2 × cn आ जाएगा, और x⁻n इक्वल टू 0। अब ये देखें ये समीशन 0 से स्टार्ट हो रहा है, पावर्स तो सेम हो गई है ना, तो ये -2 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस -1 पुट करूँगा ये 0 हो जाएगा, बाकी समीशन जो है वो 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। ये आ जाएगा n+2 × n+1 और cn+2 और x⁻n प्लस समीशन n जो है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी n+2 और × cn x⁻n = 0। तो अब समीशन और इंडेक्स सेम है, पावर्स भी सेम है, तो हम इसको इकट्ठा एक ही समीशन में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा n+2, ठीक है, और × n+1, और इसके साथ cn+2, और प्लस इससे बनेगा n+2 और × cn, और इन सभी की x⁻n = 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ ना कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो मैं लिखूँगा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x⁻n वी गेट। जब हम x⁻n के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास चीज़ आएगी n+2 × n+1 और cn+2 और प्लस n+2 और × cn और इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। x⁻n का कोफिशिएंट यहाँ पे ये वाली सारी चीज़ है, और इक्वल टू के साइड पे 0 है। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, n+2 और n+1 और cn+2 इक्वल टू आ जाएगा -n+2 और cn, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे पास cn+2 आ जाएगा -cn/n+1। तो ये हमारे पास हमारा रेकरेंस रिलेशन आ गया, ठीक है। अब ये रेकरेंस रिलेशन कहाँ से आया, तो x⁻n वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो फिर आया। तो इसमें अगर देखें समीशन 0 से स्टार्ट होता है, तो मैं लिखूंगा n > 0। जब n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो n की वैल्यू मैंने 0 पुट की, तो ये हमारे पास बन जाएगा c2 = -c0/0 पुट की तो 1, यानी कि c2 की वैल्यू बन गई -c0, ठीक है। जब n की वैल्यू मैं 1 पुट करूँगा, जब n की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो ये बन गया c3 = -c1/2, बस n की वैल्यू मैं पुट करूँगा 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा c4 = -c2/2 + 1 3, और c2 की वैल्यू कितनी है, -c0 माइनस प्लस c0/3 आ जाएगा, ठीक है। जब n की वैल्यू मैं 4 पुट करूँगा तो 3 पुट करूँगा तो ये बन जाएगा c5 = -c3/3 और 1 4, और ये c3 की वैल्यू कितनी है, c3 की वैल्यू ये वाली है ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा c1/2 ये वाला और 4 ये वाला 8 बन जाएगा, ठीक है। और सो ऑन, ये चीज़ इस तरह चलती जाएगी एंड सो ऑन, ठीक है ना, इस तरह वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब देखें हम स्टार्टिंग पे लेट करके आए थे y किसके इक्वल है, n समीशन n 0 से लेकर इन्फिनिटी cn x⁻n पुट करेंगे तो आएगा c0 x0 + c1 x⁻1 + c2 x² + c3 x³ + c4 x⁴ + c5 x⁵ प्लस ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। ये वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y = c0 x⁻0 1 होता है, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लिखे या ना लिखें अपनी मर्जी है, और प्लस c1 x
और C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू -C0 है तो -C0/x² आ जाएगा। C3 की वैल्यू कितनी है, -C1/2 और साथ एक्स क्यूब आ जाएगा। C4 की वैल्यू प्लस ये है C0/3 और x की पावर 4 और C5 की वैल्यू ये है प्लस C1/8 x की पावर 8 + 1। ठीक ठीक हो गया। अब यहाँ पे ना हमें एक इनिशियल वैल्यू दी गई थी, कौन सी, हमें दिया गया था y(0) किसके इक्वल है, 4 के। इसका मतलब है x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 4 होगी। x की वैल्यू 0 पुट कर दें, ये भी 0 ये भी 0 पुट करेंगे ना, तो ये x 0 ये भी 0 ये भी 0 ये सारी चीज़ें आगे 0 हो जाएगी। y की वैल्यू 4 आ जाएगी, जब x की वैल्यू 0 पुट की ये सारे 0 हो गए तो C0 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर ना हम 2 का नाम दे देते हैं। अब हमें एक और इनिशियल वैल्यू दी गई है, क्या, हमें y' इक्वल दिया गया है -1 के, यानी कि x 0 होने पर y' की वैल्यू -1 होगी। तो y' भी हमें चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव लें तो y' बनेगा हमारे पास C0 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, प्लस C1 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1 माइनस C0 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 2x माइनस C1/2 और x³ का डेरिवेटिव पावर नीचे आ जाएगी, पावर से 1 कम करूँगा, और प्लस पावर नीचे आ गई, पावर से 1 कम करूँगा तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, और प्लस ऑन ये चीज़ इस तरह चलती जाएगी। जब x 0 पुट करूँगा y' -1 है तो y' का आंसर -1 आएगा। जब x 0 पुट करूँगा ये चीज़ पहले ही 0 है, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, सिर्फ C1 बचेगा, तो C1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। तो C0 की वैल्यू आ गई 4, C1 की वैल्यू आ गई -1। अब ये वाली 4 वैल्यू और ये वाली -1 वैल्यू ये आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, कौन सी, इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। तो C0 की जगह 4 आ जाएगा और इसकी जगह पे -x, और ये हमारे पास C0 की जगह पे 4, तो ये यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, दूसरी इक्वेशन हमारे पास इसका आंसर आएगा, C0 की वैल्यू 4 है तो 4, C1 की वैल्यू -1 है तो -x, इसकी जगह पे 4 तो -4x², इसकी जगह पे -1 तो माइनस प्लस ½ x³, इसकी जगह पे 4 है तो प्लस 4/3 x की पावर 4, इसकी जगह पे -1 तो -1/8 x⁵ प्लस 1। तो ये हमारे पास एट द एंड जो आया हमारे पास, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो मैंने स्पीड में समझा दिया, पता नहीं समझ आई भी होगी कि नहीं, फिर भी किसी का ना कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा। चलें जी, ठीक है। देखिए सबसे पहले ना इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगा, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखें यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी है, यानी कि इसको अगर ओपन करूँ तो x की वैल्यू 0 के लिए हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 1, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 के लिए y' की वैल्यू आ रही है -1। ठीक है, x की वैल्यू 0 है तो इसके लिए हमारे पास y क्या आएगा, y आएगा समीशन n 0 से लेकर इन्फिनिटी Cn और x -0 की पावर n, तो x -0 दोबारा x ही आएगा तो x की पावर n। जब इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा तो y' आ जाएगा समीशन n जो है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी n Cn x⁵n -1, और दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा समीशन n जो है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी n -1 Cn और x⁵n -2। ठीक हो गया, ये हमारे पास y डेरिवेटिव और y का डबल डेरिवेटिव। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में देखें तो e की पावर x भी यूज़ हो रहा है, तो e की पावर x जो है हमारे पास इक्वल होता है 1 + x+x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, ये चीज़ चलती जाती है। अगर हम इस पे थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे साथ x की पावर कितनी है 1 है, और 1 / 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। ये 0 लिखा है तो x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 1 होती है, और डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो जब इसे समीशन फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा समीशन n 0 से लेकर इन्फिनिटी और ऊपर x⁵n और डिवाइडेड बाय नीचे n फैक्टोरियल। ठीक है, इसको भी हम समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको कहते होते हैं जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन, हाँ, क्लोज फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, ये ओपन फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। चलें जी, इसको छोड़ें, अब देखें आगे। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, y' की वैल्यू ये वाली, तो देखें आ जाएगी समीशन n 0 से लेके इन्फिनिटी n -1 Cn और x⁵n -2 प्लस e की पावर x की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, प्लस समीशन n जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी, और ये हमारे पास आ जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी x⁵n/n फैक्टोरियल, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा y की वैल्यू ये वाली है, तो हमारे पास आ जाएगी समीशन n जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी और Cn x⁵n और इक्वल टू आ जाएगा 0। अब देखें यहाँ से, एक मिनट, चलिए अब यहाँ से देखें तो यहाँ पे x की पावर n यूज़ हो रही है, यहाँ पे x की पावर n -2 है, तो हम रिप्लेस कर देंगे, क्या रिप्लेस करेंगे n
एन प्लस टू, एन को एन प्लस टू से रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा समीशन एन प्लस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से इन्फिनिटी एन की जगह पे एन प्लस टू, एन की जगह पे एन प्लस टू और साथ माइनस वन, और एन की जगह पे एन प्लस टू और एक्स रेज़्ड टू पावर एन प्लस टू और साथ माइनस टू। ठीक है ना। यहाँ पे ना इसको ओपन कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, ये हमारे पास बनेगी एक्स की पावर जीरो ओवर जीरो फिक्टोरियल प्लस एक्स की पावर वन ओवर वन फिक्टोरियल प्लस एक्स की पावर टू ओवर टू फिक्टोरियल प्लस एक्स की पावर थ्री ओवर थ्री फिक्टोरियल प्लस ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास इसको जब ओपन करूँगा तो बनेगा सी जीरो एक्स की पावर जीरो प्लस सी वन एक्स की पावर वन प्लस सी टू एक्स की पावर टू प्लस सी थ्री एक्स की पावर थ्री और प्लस ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी। और इक्वल टू किसके है, जीरो के। ठीक हो गया। अब आगे देखें कि ये हमारे पास प्लस टू है ना, उधर जाकर माइनस टू हो जाएगा तो एन इज इक्वल टू माइनस टू से इन्फिनिटी, और ये बन जाएगा एन प्लस टू और ये बन जाएगा एन प्लस वन, और ये सी एन प्लस टू और ये माइनस टू प्लस टू से कैंसिल और एक्स रेज़्ड टू पावर एन, और प्लस ये वाली चीज़ हमारे पास बनेगी ये वन और ये प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू फिक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर थ्री फिक्टोरियल प्लस ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी। और यहाँ से देखें हम तो यह बन जाएगा सी ज़ीरो, क्योंकि एक्स की पावर जीरो वन होती है, प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब प्लस ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी इक्वल टू जीरो के। ठीक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट कि यहाँ पे एक्स की पावर एन थी, हाँ एग्री करते हैं हम। ठीक है। यहाँ पे देखें तो माइनस टू जब मैं पुट करूँगा, ठीक है, सबसे पहले ना अब हम कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। हम क्या कह देते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स वी गेट। जब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो उस वक्त क्या चीज़ मिलेगी, सबसे पहले तो एक्स रेज़्ड टू पावर जीरो वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक्स रेज़्ड टू पावर जीरो वाले कोफिशिएंट्स को। तो देखें जब माइनस टू पुट करूँगा तो ये माइनस टू प्लस टू, ये चीज़ तो जीरो हो जाएगी, सारा जीरो, कोई कोफिशिएंट आएगा ही नहीं। जब माइनस वन पुट करूँगा ये माइनस वन प्लस वन, पावर को छोड़ दें, जब यही जीरो हो गया तो सारा जीरो, कोई कोफिशिएंट नहीं आएगा। फिर मैं पुट करूँगा जीरो, तो जब जीरो पुट करूँगा तो ये आ जाएगा जीरो प्लस टू टू, और यहाँ पे जीरो पुट करूँगा तो जीरो प्लस वन वन, और यहाँ जीरो पुट करूँगा तो आ जाएगा सी टू, यहाँ पे जीरो पुट करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर जीरो, और उसका कोफिशिएंट ही तो हम देख रहे हैं। ठीक है, एक्स की पावर जीरो का कोफिशिएंट ये आ जाएगा, और प्लस यहाँ से अगर मैं देखूँ एक्स की पावर जीरो का कोफिशिएंट क्या निकलेगा, तो ये जब वन इस सी ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर ज़ीरो के साथ सी ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि ये भी एक्स की पावर ज़ीरो है ना, और यहाँ भी एक्स की पावर ज़ीरो है। तो देखें एक्स की पावर ज़ीरो के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो सी ज़ीरो आ जाएगा और प्लस सी ज़ीरो, और कोई भी नहीं आएगा क्योंकि ये आगे वाले भी एक्स वाले हैं सारे, ये भी एक्स वाले हैं, तो इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आ जाएगा टू सी टू इज इक्वल टू माइनस सी ज़ीरो, और यहाँ से सी टू की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी ज़ीरो बाई टू। ठीक है, अब x की पावर वन वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो वन बनाना हो तो n की वैल्यू वन होगी, जब n की वैल्यू वन होगी तो टू प्लस वन थ्री, वन होगी तो टू, तो वन होगी तो हमारे पास सी थ्री बन जाएगा, और x की पावर वन का कोफिशिएंट ये वाला है। ठीक है, यहाँ से x की पावर वन का कोफिशिएंट देखें तो जब ये वाली चीज़, पहली चीज़ जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो सी वन एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये वन लिखा हुआ है ना वन, तो इसको भी वन ही रहने दें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा वन सी वन एक्स, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, सी वन, और जब ये x पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा सी ज़ीरो एक्स की पावर वन, तो x की पावर वन का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, सी ज़ीरो प्लस सी ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो। जब इसमें हम देखें तो ये बन जाएगा सिक्स सी थ्री और इक्वल टू, ये इधर आन के माइनस की हो जाएगी माइनस सी वन और माइनस सी ज़ीरो। ठीक है, तो ये सी थ्री की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी ज़ीरो, पहले लिख लेता हूँ, ये डिवाइडेड बाई सिक्स, और माइनस सी वन डिवाइडेड बाई सिक्स, ये सी थ्री की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब एक्स की पावर टू वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर करता हूँ। तो ये देखें जब एक्स एन की पावर टू होगी ना तो दो दो चार, तो दो और एक तीन, और दो और दो चार, तो सी फोर आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स की पावर टू यानी कि एक्स की पावर टू का कोफिशिएंट ये वाला हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम स्केयर वाला देखें तो सबसे पहले देखिए जब वन वाला टू से मल्टीप्लाई होगा तो फिर स्केयर आएगा ना, तो आ जाएगा सी टू एक्स स्केयर, जब वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा सी टू एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट होगा सी टू। जब ये x वाला जो है ये दूसरे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा सी वन एक्स और एक्स एक्स स्केयर, सी वन एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट होगा सी वन। और जब ये तीसरी चीज़ एक्स स्केयर वाला पहले से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा सी ज़ीरो एक्स स्केयर बाई टू फिक्टोरियल, तो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट आ जाएगा सी ज़ीरो ओवर टू फिक्टोरियल, और प्लस सी ज़ीरो ओवर टू फिक्टोरियल इक्वल टू आ जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास चीज़ बनेगी चार दो बार आठ, एट सी फोर और इक्वल टू ये हमारे पास बनेगा माइनस माइनस सी टू और माइनस सी वन और माइनस सी ज़ीरो बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा एट सी फोर इज इक्वल टू माइनस सी टू, तो माइनस माइनस प्लस सी टू की वैल्यू आ जाएगी सी ज़ीरो बाई टू, तो सी ज़ीरो बाई टू, और ये माइनस सी वन और माइनस सी ज़ीरो बाई टू, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास सी फोर की वैल्यू आ गई माइनस सी वन ओवर एट।
ठीक है। अब हम एक्स रेज टू पावर 5 वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो जब एक्स रेज टू पावर 5 वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, बल्कि 3 वाले को, 2 वाला यहाँ पे हो गया, 3 वाला यहाँ पे, तो 3 के लिए एक्स की पावर एन की वैल्यू 3 होगी ना, तो तभी हमारे पास एक्स क्यूब आएगा ना। तो यहाँ पे 3 पुट करूँगा तो 3 2 बार, 3 और 2 5, ठीक है, और 3 और 1 4, और ये आ जाएगा 2 और 3 5, तो C5 और एक्स की पावर 3, ठीक है। और प्लस यहाँ से अगर हम देखें एक्स की पावर 3 वाला, तो जब पहला 3 वाले से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा C3 एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा C3। और प्लस देखें जब ये एक्स वाला इस 2 वाले से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा C2 एक्स स्क्वायर और एक्स, यानी कि C2 एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा C2। और प्लस देखें जब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा C1 एक्स और एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, तो बन जाएगा C1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा C1 ओवर 2 फैक्टोरियल, C1 ओवर 2 फैक्टोरियल। और इसी तरह जब इसको पहले वाले से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा C0 एक्स की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट C0 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस C0 बाय 3 फैक्टोरियल और इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आगे देखें तो ये हमारे पास बनेगा 1 4 बार 20, 20 C5 और प्लस C3 की वैल्यू कितनी है, ये है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस C2 बाई 6 और माइनस C1 बाई 6, और प्लस C2 की वैल्यू कितनी है, तो C2 की वैल्यू ये वाली है, तो आ जाएगा माइनस C0 बाई 2, ठीक है, और प्लस C1 बाई 2 और प्लस C1 बाई 2, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस C0 बाई 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आ जाएगा, प्लस C0 बाई 6 इक्वल टू 0। अब ये C0 बाई 6 और यहाँ पे C0 है, ठीक है, ये देखें ना C0 6 माइनस C1 6, तो ये C0 6 माइनस C1 6, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इससे के साथ कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचेगा 20 C5, और ये देखें C5 माइनस C1 6 और ये प्लस C1 ओवर 2, और ये माइनस C0 बाई 6 बाई 2, ठीक है। और बस यही बचेंगे 1 2 और 3 चीज़ें इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा ये 20 C5 और इक्वल टू उधर जाकर प्लस के हो जाएंगे, आएगा C1 ओवर 6 माइनस C1 ओवर 2 और प्लस C0 बाई 2। एलसीएम इस तरफ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 C5 इज इक्वल टू, पहले वाले में एलसीएम लिया 6 एलसीएम आ गया, और ये आ जाएगा C1 माइनस 3, अल्लाह अकबर, ये आ जाएगा हमारे पास C1 माइनस 3 C1 माइनस 3 C1, हाँ जी ये आ जाएगा, और प्लस C2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 C5 और इक्वल टू माइनस 2 C1 और डिवाइडेड बाय हमारे पास 6 और प्लस C0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 20 उधर जाकर डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा C5 इज इक्वल टू 1 ओवर 20, और यहाँ से एलसीएम लें तो आ जाएगा 6 से एलसीएम आएगा, और ये बन जाएगा माइनस 2 C1 और प्लस 3 C0, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बनेगा C5 इज इक्वल टू, ये कितना था 3 C0, तो ये बनेगा 3 C0 माइनस 2 C1 और डिवाइडेड बाई 6 और साथ 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा C5 की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी C5 इज इक्वल टू 3 C0 माइनस 2 C1 और डिवाइडेड बाई 6 2 बार 12 120, ठीक है। अब ये इस तरह सोन चीज़ें सारी चलती जाएंगी, फिर हम ये सोन चलता जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सारी वैल्यू सोल्यूशन में पुट करेंगे, तो हमें पता है वाई किसके इक्वल है, समीशन n 0 से लेकर इन्फिनिटी, और C n एक्स रेस्ट पावर n के इक्वल है, तो आ जाएगा C0 एक्स पावर 0 प्लस C1 एक्स पावर 1 प्लस C2 एक्स क्यूब प्लस C3 एक्स क्यूब प्लस C4 एक्स की पावर 4 प्लस C5 एक्स की पावर 5 और प्लस सोन, ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। अब देखें y इज इक्वल टू C0 एक्स की पावर 0 1 होता है, वो लिखें या ना लिखें, ठीक है, और प्लस C1 एक्स आ जाएगा, और C2 की वैल्यू कितनी है, तो ये C2 की वैल्यू माइनस C0 बाई 2 लिखी हुई है, तो माइनस C0 बाई 2 और साथ एक्स के आ जाएगा। C3 की वैल्यू ये है, तो ये जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस साइन C0 बाई 6 माइनस C1 बाई 6 और साथ आ जाएगा एक्स क्यूब, और प्लस एक्स की पावर 4 की आ जाएगी माइनस C1 ओवर 8 और एक्स की पावर 4, ये वाली वैल्यू लिखी गई है, ठीक है। और C5 की वैल्यू आ जाएगी प्लस 3 C0 माइनस 2 C1 ओवर 120 और एक्स रेज पावर 5 प्लस ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखें हमें एक इनिशियल कंडीशन उन्होंने क्या दी है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि x 0 होगा y 1 होगा, तो ये हमारे पास यहाँ से बन जाएगा, ये y की वैल्यू आ जाएगी 1, C0 x 0 x 0 x 0 सारे आगे वाले 0 हो जाएगा, तो C0 की वैल्यू आ जाएगी 1,
ठीक है। जब अब हमारे पास दूसरी कंडीशन हमें दी गई है वाई डैश ऑफ जीरो माइनस वन के इक्वल है, यानी कि वाई डैश ऑफ जीरो माइनस वन के इक्वल है, यानी कि एक्स जीरो होगा तो वाई डैश की वैल्यू माइनस वन होगी। अब ये पुट करने के लिए हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वाई डैश इक्वल आ जाएगा सी जीरो का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, सी वन एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस सी टू ओवर टू कॉन्स्टेंट है वैसे ही एक्स का डेरिवेटिव टू एक्स, ठीक है, और प्लस ये वाली कॉन्स्टेंट है वैसे की वैसे ही, ठीक है, और ये सी जीरो है ना, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ये पावर नीचे आ जाएगी, पावर से एक कम करूँगा और डिवाइडेड बाय कांस्टेंट वैसे और प्लस ऑन ये चीज़ चलती जाएगी। जब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूँगा ये जीरो साढ़े जीरो, सिर्फ सी वन बचेगा और वाई डैश की वैल्यू माइनस वन है। अब ये हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास हमारा सोल्यूशन बन जाएगा वाई इज इक्वल टू सी जीरो की वैल्यू वन है तो वन, इसकी वैल्यू माइनस वन है तो ये माइनस एक्स बन जाएगा, वन माइनस वन बाई टू एक्स के, और इसकी माइनस वन है। अब यहाँ से देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी है, सी जीरो की वन है तो माइनस वन बाई सिक्स, और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस वन है तो माइनस माइनस प्लस वन बाई सिक्स, ठीक है, और ये आ जाएगा एक्स क्यूब, ये कैंसिल आउट होकर सारा जीरो हो जाएगा, और माइनस सी वन की वैल्यू कितनी है माइनस वन तो प्लस वन बाई एट एक्स रेज टू पावर थ्री एक्स रेज टू पावर फोर, और इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये थ्री ही रहेगा, इसकी वैल्यू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टू डिवाइडेड बाय ये 120 और एक्स रेज पावर 5, ये बन जाएगा 5 और 120 कैंसिल करके देख लीजिएगा कितना बनेगा, तो ये एंड पे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, तो हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, 10 नहीं 9 रह गए हैं, ठीक है, 9 मिनट में हम इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। देखें अब डायरेक्टली मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो है ना, तो लेट वाई कर दूंगा वही, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई बाय समीशन एन जीरो से लेकर इन्फिनिटी एन माइनस वन सी एन और एक्स टेस्ट पावर एन माइनस टू, और ये हमारे पास बन जाएगा प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई डैश की वैल्यू समीशन एन जीरो से लेकर इन्फिनिटी और एन सी एन एक्स टेस्ट पावर एन माइनस वन और प्लस टू एक्स वाई की वैल्यू एन जीरो से लेकर इन्फिनिटी ये एक्स है, और सी एन एक्स टेस्ट पावर एन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और यहाँ से अगर एक्स के मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो समीशन एन जीरो से लेकर इन्फिनिटी एन एन माइनस वन सी एन एक्स टेस्ट पावर एन माइनस टू, और ये वाला एक्स के तो प्लस टू हो जाएगा, और प्लस समीशन जो है वो एन जीरो से लेकर इन्फिनिटी एन एन माइनस वन सी एन और एक्स टेस्ट पावर एन माइनस टू, ठीक है, वन से मल्टीप्लाई हो गया सारा वैसे ही आ गया, प्लस समीशन एन जीरो से लेकर इन्फिनिटी एन सी एन एक्स टेस्ट पावर एन माइनस वन, और ये एक्स जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस वन बन जाएगा। इसी तरह ये एक्स मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बनेगा प्लस टू समीशन एन जीरो से लेकर इन्फिनिटी, और ये सी एन एक्स टेस्ट पावर एन प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये प्लस वन माइनस वन से कैंसिल, ये प्लस टू माइनस टू से कैंसिल, तो ये हमारे पास बनेगा समीशन एन जीरो से लेकर इन्फिनिटी, और ये एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन और सी एन और एक्स टेस्ट पावर एन प्लस समीशन एन जीरो से लेकर इन्फिनिटी एन एन माइनस वन और सी एन एक्स टेस्ट पावर एन माइनस टू, और प्लस समीशन एन जो है वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी एन सी एन एक्स टेस्ट पावर एन और प्लस टू समीशन एन जीरो से लेकर इन्फिनिटी और सी एन एक्स टेस्ट पावर एन प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब देखें, अब थोड़ा सा डायरेक्ट भी करेंगे, यहाँ पे पावर एन है, यहाँ पर पावर एन है, यहाँ पे एन प्लस वन है, यहाँ पे एन माइनस टू है, तो एन दो दफ़ा है तो सभी को एन बना लेंगे, ये वैसे कि वैसे ही रहेगा, आएगा समीशन एन जीरो से लेकर इन्फिनिटी एन एन माइनस वन सी एन एक्स टेस्ट पावर एन प्लस इस ये माइनस टू है ना तो रिप्लेस करेंगे प्लस टू वाले से, एन रिप्लेसिंग एन बाई रिप्लेस एन बाय एन प्लस टू से, जब रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा समीशन एन प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो ये टू उधर जाकर माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ से लेकर इन्फिनिटी, जब एन को एन प्लस टू से प्लेस करेंगे ये आ जाएगा, जब एन को एन प्लस टू से प्लेस करेंगे टू में से वन निकाला वन आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा सी एन प्लस टू, और यहाँ से एक्स एन प्लस टू और माइनस टू और प्लस समीशन, ये चीज़ वैसे ही रहेगी क्योंकि इसमें पावर हमारे पास एन ही है, ठीक है, और इसको जब हम रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे हम एन को बाय एन माइनस वन से, ठीक है, क्योंकि माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, बाकी एन बच जाएगा, तो जब एन प्लस वन से करेंगे ना किससे एन माइनस वन से, तो एन माइनस एन की जगह पे एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो माइनस वन उधर जाकर प्लस वन बन जाएगा, तो एन इज इक्वल टू वन आ जाएगा, यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक सी एन की जगह पे एन माइनस वन आ जाएगा, और एक्स रेज टू पावर एन की जगह पे एन माइनस वन और साथ प्लस वन लिखा इक्वल टू जीरो, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा समीशन एन जीरो से लेकर इन्फिनिटी और एन एन माइनस वन सी एन और एक्स रेज टू पावर एन प्लस, अब यहाँ से देखें ये भी कैंसिल हो गया, एक्स की पावर एन बन गया, ये भी एक्स की पावर एन, ये भी एक्स की पावर एन, ये भी एक्स की पावर एन, जब पावर सेम हो जाए ना उसके बाद हम इंडेक्स सेम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास बन जाएगा समीशन एन जो है माइनस टू से इन्फिनिटी एन प्लस टू, और ये बन जाएगा एन प्लस वन और सी एन प्लस टू और एक्स टेस्ट पावर एन,
और प्लस ये हमारे पास बनेगा समीशन एन जीरो से लेकर इन्फिनिटी, और ये एन सी एन एक्स टेस्ट पावर एन, और प्लस ये बनेगा टू समीशन एन जो है वन से लेकर इन्फिनिटी सी एन माइनस वन एक्स टेस्ट पावर एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इंडेक्स जो सबसे बड़ा होता है वो बनाते हैं, छोटे वाले को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा ये वन है, तो इस जीरो वाले को एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि जीरो पुट कर देंगे वन आ जाएगा। माइनस टू है, माइनस टू माइनस वन जीरो पुट कर देंगे वन से स्टार्ट हो जाएगा। जीरो है, जीरो पुट कर देंगे वन से स्टार्ट हो गया, ये पहले ही वन से है। ठीक है, तो जब जीरो पुट करूँगा तो ये एन की जगह पे जीरो आ गया, सारी टर्म जीरो हो जाएगी, और बाकी जो समीशन है वो वन से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, माइनस टू पुट करूँगा माइनस टू प्लस टू जीरो हो जाएगा, माइनस वन पुट करूँगा माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, और बाकी जीरो पुट करूँगा तो ये हमारे पास आएगा, जीरो पुट किया जीरो प्लस टू टू, जीरो प्लस वन वन, जीरो पुट किया जीरो प्लस टू टू, और एक्स रेज़ टू पावर जीरो बन जाएगा, और बाकी वन वाले से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जीरो पुट किया तो ये हमारे पास जीरो एन, एन की जगह पे जीरो आया तो सारा जीरो हो जाएगा, और वन से बाकी स्टार्ट हो जाएगा, एन वन से इन्फिनिटी, और एन सी एन एक्स टेस्ट पावर एन, और ये आगे हमारे पास प्लस टू समीशन एन जो है वो वन से इन्फिनिटी, और सी एन माइनस वन और एक्स टेस्ट पावर एन इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा टू सी टू एक्स की पावर जीरो, और इनकी समीशन भी सेम है, इनकी पावर भी सेम है, तो इन सभी को इकट्ठा कर लेंगे तो बनेगा समीशन एन वन से लेकर इन्फिनिटी, और ये बन जाएगा एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन, और साथ है सी एन। एक्स की पावर नहीं लिखूंगा, वो इकट्ठा ही सब के लिए लिख लूँगा। ठीक है, और प्लस ये आ जाएगा एन प्लस टू मल्टीप्लाई बाई एन प्लस वन, और इसके साथ है सी एन प्लस टू, और इसके साथ देखें तो प्लस एन सी एन है, और इसके साथ देखें तो प्लस टू सी एन माइनस वन है, और इन सभी के साथ एक्स की पावर एन इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो है ना, तो जीरो के पास एक्स की पावर जीरो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो के साथ एक्स की पावर एन भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स की पावर जीरो एंड एक्स की पावर एन वी गेट। जब इनके कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे तो ये वाली चीज़ हमारे पास बनेगी। देखिए, जब इसके कोफिशिएंट एक्स की पावर जीरो वाले को किया तो टू सी इक्वल टू आ जाएगा जीरो के, तो टू सी इक्वल टू जीरो, तो सी टू इक्वल आ जाएगा जीरो के। यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो आएगा एन एन माइनस वन सी एन, और प्लस एन प्लस टू मल्टीप्लाई बाई एन प्लस वन, और सी एन प्लस टू, और प्लस आ जाएगा एन सी एन, और प्लस टू सी एन माइनस वन इक्वल टू आ जाएगा जीरो से। यहाँ से देखें, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, एन स्केयर माइनस एन बन जाएगा। ठीक है, और इसके साथ क्या है, सी एन है, और अगर देखें तो इसके साथ भी सी एन है। ठीक है, तो ये प्लस एन, तो ये प्लस एन। ठीक है, इकट्ठा ही लिख दिया इन दोनों को, और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास एन प्लस टू मल्टीप्लाई बाई एन प्लस वन, और साथ आ जाएगा सी एन प्लस टू, तो सी एन प्लस टू ही है ना, सी एन प्लस टू, गलती ना होती हो, सारा सवाल ही साइड पे ना लग जाए। ठीक जी, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस टू सी एन माइनस वन, और इक्वल टू आ जाएगा जीरो। ये एन से कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास बनेगा एन स्क्र सी एन प्लस एन प्लस टू एन प्लस वन, और सी एन प्लस टू, और प्लस टू सी एन माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो रेक्टेंस रिलेशन हम जब भी लिखते हैं जो सबसे बड़ा होता है ना उसमें लिख के आते हैं, तो सबसे बड़ा ये वाला है, इसको इसी साइड पे रहने दूंगा। ठीक है, और बाकी जो है उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस एन स्क्र सी एन हो जाएगा, और माइनस टू सी एन माइनस वन होगा, ये उधर जाके डिवाइड होगा तो आएगा सी एन प्लस टू इज इक्वल टू माइनस एन स्क्र सी एन, और माइनस टू सी एन माइनस वन, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास एन प्लस टू मल्टीप्लाई बाय एन प्लस वन, और आ जाएगा सी एन प्लस टू। तो ये हमारे पास हमारा रेफरेंस रिलेशन बन गया। और अगर हम देखें तो ये रेफरेंस रिलेशन कब आया, जब हमने एक्स की पावर एन के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया था। तो इसमें समेशन हमारे पास वन से स्टार्ट हो रही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एन ग्रेटर दैन इक्वल टू वन। ठीक है, तो अब हम वन वाली वैल्यू पुट करेंगे, टू वाली, थ्री वाली कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करेंगे, और जिसके इक्वल हमने वाई किया था उसमें पुट करके हम अपना जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे। 2 मिनट है, जल्दी जल्दी देख लें। तो वन पुट करूँगा तो आ जाएगा सी थ्री इज इक्वल टू एन की जगह वन पुट किया तो माइनस सी वन माइनस टू सी जीरो डिवाइड बाई वन पुट किया, थ्री मल्टीप्लाई बाई टू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास निकलेगी माइनस सी वन माइनस टू सी जीरो डिवाइड बाई सिक्स। जब एन की वैल्यू वन पुट की तो एन की वैल्यू जब टू पुट करूँगा, एन की वैल्यू जब टू, तो सी फोर इज इक्वल टू माइनस फोर सी टू, और माइनस टू सी वन डिवाइडेड बाई टू पुट किया था, अब फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री बन जाएगा, और ये डिवाइडेड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये गलती से लिखा गया था। अब ये देखें, ये सी फोर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जब हम एन की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो आ जाएगा सी फाइव इज इक्वल टू थ्री वाला, फोर वाला, फाइव वाला, तो ये बन जाएगा माइनस नाइन और सी थ्री, और माइनस टू और सी एन माइनस टू, यानी कि थ्री पुट किया था ना, तीन में से एक निकाला, दो, सी टू डिवाइडेड बाई ये हमारे पास आ जाएगा थ्री पुट किया था, तीन चार पाँच, और ये आ जाएगा चार। और यहाँ से देखिए सी टू की वैल्यू कितनी थी, जीरो थी ना हमारे पास, तो ये वाली चीज़ जीरो हो जाएगी। ये हमारे पास दो एक बार दो, दो बार चार, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस सी वन डिवाइडेड बाई तीन दो बार छः।
ठीक है। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास C0 की वैल्यू 0 है ना, तो ये 0 पुट कर दी तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा -9C1/20। ठीक है, सो ऑन ये चीज़ें ऐसे चलती जाएंगी। तो अब हम नाउ y हमारे पास किसके इक्वल है, तो C0x⁴0 + C1x⁴1 + C2x², ये प्लस ऑन चीज़ चलती जाएगी। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो C0 प्लस C1 की वैल्यू नहीं है C1x, प्लस C2 की वैल्यू 0 है तो वो 0, C3 की वैल्यू हमारे पास ये वाली है तो आएगा -C1 - C2 और डिवाइडेड बाई 6 और x⁻3। 4 वाले की ये है, 5 वाले की ये है। और अब ये C3 की वैल्यू पुट कर लें, ये भी पुट करनी पड़नी है हमें, -9/20, इसकी वैल्यू -C1/6 और -2C0। और 6 जो है 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी -3 और -C1 - 2C